देवनार कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए लाखों मुंबई करों का देवनार स्लॉटर हाउस में आवागमन होता है। महिलाएं, छोटे बच्चे व बुजुर्ग भी आते हैं। कुर्बानी के जानवर खरीदने में घंटों का वक्त लगता है। लोग थक जाते हैं, इसीलिए 10 दिन के लिए टेम्परेरी शेड और शेड में रखने के लिए 100 कुर्सियों का बंदोबस्त किया जाए। कुर्बानी के जानवरों को लाने वाली लारियों के पार्किंग का बंदोबस्त किया जाए। साथ ही कुर्बानी के जानवरों को ले जाने वाली कारों, टैक्सियों, टेम्पो आदि साधनों के पार्किंग बंदोबस्त किया जाए। सहायक आयुक्त मुंबई मनपा एम वार्ड पूर्व कार्यकारी अभियंता मुंबई मनपा एम वार्ड पूर्व जीएम कलीम पठान, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बासित सैयद ने उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों को लेकर पूर्ण रूप से सहयोग करने का आश्वासन खासदार को दिया। इस बैठक के आयोजन में समाज सेवक वकील खान ने प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं को खासदार व अधिकारियों के समक्ष रखा। मुंबई 27 मई को खासदार अनिल देसाई ने देवनार स्लॉटर हाउस का हंगामी दौरा किया। संबंधित मनपा अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों से बकरीद के अवसर के लिए क्या क्या बंदोबस्त किए गए, एक ही व्यक्ति आसिफ चुनावाला के विभिन्न फर्मों को कई वर्षों से टेम्परेरी शेड बनाने का कार्य क्यों दिया जाता है। बकरीद के बाद में स्वयं मुंबई मनपा कमिश्नर से संपर्क करके टेम्परेरी शेड प्रकरण की छानबीन की जाए। वकील खान ने जीएम कार्यालय के माध्यम से साथ ही साथ माहिती अधिकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर बातें रखी है। तो कई बातें यहाँ पे लोगों ने जो उठाई, जो समस्या उनके दिल में थी, पार्किंग को लेके थी, यहाँ पे टेम्पररी शेड जो बनानी चाहिए, क्योंकि ये सब जो भी एनिमल्स को आप देख के चुनते हैं, लेते हैं, उसका ये होता है, काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। उनके जो यहाँ पे निगाह रखनी चाहिए, जिस तरह से पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, ये सब भी ठीक ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में यहाँ से उनको निकलने के लिए जहाँ पे पार्किंग रहेगी व्यवस्था, आपको वो काफ़ी दिक्कतें, जो प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टीज़ है वो उसका बयान किया गया। और जो भी यहाँ पे सवालात किए गए उनको प्रशासन ने काफ़ी अच्छे तरह से ये उसको जवाब भी दिए, सवाल जवाब भी हुए। इनके दिल में जो परेशानियाँ थी, जो भी समस्याएं थी, उसका भी निराकरण हुआ, उसका भी हल हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में मुंबई में जो व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से की जाती है, वो काफ़ी अच्छी है। और उसमें जो भी सुधार होने चाहिए, जो खामियां ये बताते हैं, उसके ऊपर अमल करके आने वाले दिनों में, जैसे वो जो टेम्पररी शेड है, उस टेम्पररी शेड के बदले में परमानेंट शेड क्यों ना बनाई जाए। तो उन्होंने कहा कि इसका एक पूरा प्रस्ताव दिया गया है और मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर की तरफ वहाँ पे उसका मंजूरी भी उसकी हो गई है। तो आने वाले दिनों में ये भी सुविधा यहाँ पे हो जाएगी। जैसे बढ़त और जैसे इंटरनेशनल लेवल पे इन सब चीज़ों में, बतौर में जिस तरह की व्यवस्था रहती है, उसी धरती पर ये यहाँ मुंबई में भी होगी। इस तरह की एक इन्होंने आप आश्वासन कहिए, आश्वस्त किया है। और एक नागरिक होने के नाते ये इनकी भी एक जिम्मेदारी सभी की है कि हम भी हमारे लिए सुविधाएं ठीक से प्रशासन के पास से बनाएंगे। आज वकील खान बहुत सीनियर यहाँ पे नागरिक हैं, जो बहुत अच्छा सामाजिक जीवन में भी अच्छा काम करते हैं। उनके साथ में आए हुए काफ़ी लोग थे और उन्होंने ये सब सुझाव दिए, जो सुझाव इन्होंने मान भी लिए और उसमें सुधारणा करने की बात भी। यहाँ पे ये सवाल पूछने के बाद में अधिकारियों ने उस बात को ठीक ढंग से रखा कि कैसे उसकी प्रोसीजर क्या है। तो ये पारदर्शिता जिसको कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टेंडर की, वो टेंडर की प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो की जाती है, उसका पूरा बयान किया। हाँ, इस सब पूरे मामलों के इसके प्रोसीजर में कोई दो बात नहीं है, प्रोसीजर में कोई खराबी या उसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन जो मूल जो बात है कि भाई जो सब आ रहे हैं कंपनीज, ये वो, उसके पीछे एक ही आदमी है, उसके बारे में जांच होना ज़रूरी है। जो बात उनके जहन में ले आए हैं और वो पुलिस और ये प्रशासन की तरफ से उसमें भी ध्यान दिया जाएगा, उसके जड़ तक कि भाई सही बात है, कौन है, क्या है, अगर है गलत है
तो उसमें किस तरह सुधार हो उसकी बात सर होने अब की। इस बात को हमने ऑफिसरों के सामने और जैसे साहब के सामने बहुत ही सीरियसली इस मुद्दे को उठाया और राइटिंग में दिया बाकायदा। माहिती अधिकार में जो हमको जानकारी मिली थी उसकी कापियां लगा के दी। देसाई साहब ने इस मामले को सीरियसली अपने संज्ञान में लिया और ऑफिसर से कहा कि इस तरह का अगर मामला हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है और इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। अभी बकरीद तो हो रही है, बकरीद के बाद इस मामले को मैं कमिश्नर साहब के पास उठाऊं। दूसरा मामला हमने रखा कि लाखों लोग आते हैं बकरीद में बकरे के कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए। तो बच्चे भी आते हैं, मस्तूरात भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं। किसी को अगर एक बकरा दो बकरा लेना होता है तो कम से कम 2 घंटे का टाइम वो लोग लगाते हैं, 3 घंटे का टाइम लगाते हैं। बाकी और लोग बैठते हैं, तो बैठने के लिए कोई जगह नहीं। हमने कहा एक टेम्पररी शेड बना दिया जाए, उसमें 100-200 कुर्सियाँ डाल दी जाए जिससे कि लोग वहाँ पे बैठ सकें। ये मुद्दा हमने रखा। लारियों की पार्किंग का मुद्दा रखा, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं 2-3 जगह में। जो जिनमें बकरा आते हैं इन लारियों में, और लगभग 8 से 10 दिन रुकते हैं। व्यापारियों को अगर बकरे बचे तो वो वापस लेके जाते, या तो ये मंडी अगर यहाँ कभी कम हुआ भाव तो वो कल्याण ले जाते हैं, उमरा ले जाते हैं, तो उन्हीं लारियों का इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी पार्किंग का बंदोबस्त किया जाए। वार्ड ऑफिसर ने कुछ जगह बताई है कि हम यहाँ 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 कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। बड़ा मुद्दा जो है टेम्पररी सेट का। सबसे बड़ा घोटाला जो है वो टेम्पररी सेट का ही है। ऑफिसर ने भी आश्वासन दिया है कि हम आगे देखेंगे, और देसाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से संज्ञान लिया है और उम्मीद है कि मतलब अगले साल परमानेंट सेट बनेंगे, टेम्पररी सेट नहीं बनेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। जी, आज मुंबई शहर देवनार में जो स्लॉटर हाउस है, वहाँ कुर्बानी के जानवर का आना जाना का, कुर्बानी के लिए जो इंतज़ाम होता है उसमें बहुत सी तकलीफ, बहुत सी परेशानियां होती है। तो उसके लिए शासन प्रशासन को आगाह करना और उससे काम लेना रहता है। तो एक ज़मानत दराज से तकरीबन 45 साल से मुंबई शहर के मशहूर समाजी सियासी शख्सियत वकील खान साहब इस काम को देख रहे हैं। जो भी बेसिक सहूलत होती है वो उनके सामने रखना कि ये सहूलत पहुंचाई जाए, और जो परेशानी होती है वो रखा जाता है कि ये परेशानी को दूर किया जाए। तो इसी सिलसिले में यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल देसाई साहब के साथ शासन प्रशासन, पुलिस इंतजामिया, अभी को लेकर मीटिंग बुलाया था। इन्होंने जो परेशानियां थी और जो परेशानियां होती है इन्होंने रखा, और अनिल देसाई साहब ने शासन प्रशासन से कहा कि परेशानी को दूर करो, और उन्होंने वादा किया कि आपने जो बातें की है वो बातें बिल्कुल सही है और आइंदा ऐसी तकलीफ नहीं होगी, और जो सहूलत आप मांग रहे हैं वो बुनियादी चीज है, वो भी इंशाल्लाह सहूलत दी जाएगी। इसी पे आज ये मीटिंग रखी गई। उर्सुल बलाद मुंबई शहर बहुत बड़ा शहर है, और यहाँ जो स्लॉटर हाउस है वो आप जानते हैं बाखूबी के मुंबई की मुस्लिम आबादी और पूरे मुंबई से लोग बकरा खरीद और फरोख्त के लिए यहाँ आते हैं। तो उसके जो भी मसाइल हैं, अकील खान साहब ने हुकूमत की मदद से और अनिल देसाई साहब जो हमारे एमपी है उनके साथ एक जॉइंट मीटिंग रखी, और जॉइंट मीटिंग रखकर जो मसाइल थे उस पर हुकूमत की तवज्जो दिलाई और अनिल देसाई साहब के सामने तमाम बातें रखी। अनिल देसाई साहब ने कहा कि हम इन तमाम बातों को तवज्जो देते हैं और हुकूमत से और प्रशासन से उन्होंने गुजारिश की कि इन तमाम चीज़ों को देखें ताकि आइंदा अगला साल फिर इस तरह के मसाइल नहीं हो। शेड के मसाइल, बकरों के रखने के मसाइल, ट्रक के मसाइल पर, तमाम बातों पर हमारे समाजी और सियासी
खिदमतगार जनाब वकील साहब ने तवज्जो दिलाई